जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मां सरस्वती की पावन धरती इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित सीएमसी डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आज हम एनडीए का पूरा एनालिसिस, मतलब कैसे एनडीए में आपको सिलेक्शन लेना है, क्या एग्जाम का प्रोसेस है, रिटर्न कब होना है, एसएसबी इंटरव्यू कब होना है, मेडिकल कब होना है, कैसे होना है, कट ऑफ लिस्ट क्या रही है, टॉपर्स के क्या स्कोर रहे हैं, कैसे बच्चे स्कोर कर सकते हैं, कहाँ आपको मैथमेटिक्स में आपको कैसे स्कोर करना है, जीटी में आपको कैसे स्कोर करना है, ये सारी बातें हम डिटेल में करेंगे आज के वीडियो में। तो आज अगर हम बात करें भारतीय फौज, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिला के आपकी बनती है मिलिट्री। अगर हम मिलिट्री की बात करें तो आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिला के मिलिट्री आपकी फॉर्म होती है। अगर हम पैरामिलिट्री की बात करें तो आपका सीएपीएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, एनआई हो गया, ये सारे जो विंग हैं ये सब कहाँ आते हैं? आपके पैरामिलिट्री में। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ मिलिट्री के बारे में, दैट मीन्स आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। अब हम आगे बात करते हैं एनडीए के बारे में। एक बहुत सुंदर सा यहाँ पे स्लोगन लिखा गया है, लाइन्स लिखी गई हैं, जंग में जब भी तुम्हारा बलिदान होगा, इतिहास और दिलों के पन्नों में सदैव तुम्हारा नाम होगा। दोस्तों, साथियों, फौजी भाइयों, जितने ही मेरे फौजी योद्धा हैं, जो भी एस्पिरेंट्स आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, ये हर बच्चे का सपना होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, जहाँ पे बच्चे सिलेक्ट होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने के लिए और यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। ये इट इज़ द फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड। इस बात का मतलब ये है कि जो एनडीए है आपका, ये ट्राई सर्विस मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स ऐसी पहली एकेडमी है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों ही सेगमेंट के बच्चे, तीनों ही संस्थाओं के बच्चे एक साथ ट्रेनिंग करते हैं एनडीए में, पुणे खड़गवासला में, जो कि सिचुएटेड है, और वो भी 3 साल के लिए। तो इस बात का मतलब आपको ये समझना है, अगर आप एनडीए से सिलेक्ट होते हैं तो आपके 3 साल की जो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी स्टार्टिंग में, वो आपको एनडीए में ही कंप्लीट करनी है। फिर आगे अगर हम बात करें एनडीए के बारे में, पूरी डिटेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ही सेवाओं में जाने के लिए एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाती है। एनडीए की जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अप्रॉक्स 1000 सीट्स इन ईच ईयर, मतलब लगभग 1000 सीट हर साल एनडीए के द्वारा रिलीज कराई जाती है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो 12वीं क्लास में है या कि 12वीं क्लास पास हो चुके हैं, आगे हम बात करेंगे। लगभग 1000 सीट हो सकता है, किसी साल ये सीट 800 भी हो सकती है, 900 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, 1100 भी हो सकती हैं, मतलब प्लस माइनस 50-100 आप कर सकते हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 1000 सीट हर साल इसमें देखी जाती हैं। कहाँ से? एनडीए से। लेवल ऑल इंडिया बेसिस है आर्मी नेवी एयरफोर्स में। सबसे अच्छी बात एनडीए की है दैट इज परमानेंट कमीशन। आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको परमानेंट कमीशन ही अपॉइंट किया जाता है। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, आर्मी में जनरल, ठीक है, नेवी के जो चीफ होते हैं, एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स के तीनों ही सेवाओं के जो 4 स्टार ऑफिसर्स होते हैं, जो 4 स्टार चीफ होते हैं, आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन सबका सिलेक्शन एनडीए के थ्रू हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप चीफ सुप्रीम पावर तक पहुंचने की आपके पास एलिजिबिलिटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं पोस्ट के बारे में। अगर आप एनडीए से सिलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट, नेवी सिलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्ट होती है सब लेफ्टिनेंट, और एयरफोर्स से यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्ट होती है फ्लाइंग ऑफिसर। ये आपकी प्राइमरी पोस्ट होती है। लेफ्टिनेंट मतलब आर्मी से जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको कौन सी रैंक अपॉइंट की जाएगी? दैट इज लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के बाद आपके कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, फिर आपके मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये सारी चीजें। इस तरह से पूरी आपकी हायरार्की है। पर पहली पोस्टिंग कौन सी है आपकी? लेफ्टिनेंट। आर्मी में, नेवी में आपका सब लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में आपका फ्लाइंग ऑफिसर। सबसे अच्छी बात यह है जेंडर, मेल और फीमेल दोनों ही, अनमेरिड मेल, अनमेरिड फीमेल, दोनों ही बच्चे एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट, इसमें एज लिमिट आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, यहाँ बच्चों का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है यहाँ बच्चे एज लिमिट में। एज लिमिट अप्लाइंग जो आपकी एज है 15.5 से लेकर 18.5 साल तक, मतलब 15.5 साल जैसे ही आप लगे हैं और 18.5 साल के बीच में, इस 3 साल के बीच में ही आप एनडीए के फॉर्म में को अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एकेडमी ज्वाइनिंग की जो एज है 16.5 साढ़े 19, मतलब 16.5 से पहले और 19.5 के बाद आप, मतलब 16.5 के पहले आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और 19.5 के बाद आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये 18.5 से लेके
19.5 साल का जो आपका टेन्योर है, मतलब 1 साल का जो गैप है आपका, यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना है। और 15.5 से लेके 16.5, मतलब 16.5 के पहले आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, और 18.5 के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और समझना भी है। ठीक है, ये पूरी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, आफ्टर दैट आपका एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल। अब सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं, पहले बच्चे रिटन की तैयारी करते हैं, उसके बाद बच्चे एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, और फिर आपके बच्चे मेडिकल के लिए आते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पर मेडिकली आउट हो गया तो उसके ये पीछे दोनों प्रोसेस की मेहनत बेकार हो गई। सीएमसी डिफेंस एकेडमी में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक बात समझाई जाती है कि आप सबसे पहले ये मेडिकल वाला जो पार्ट है ये आपके हाथ में नहीं है। आप सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप कराइए, पूरी तरह से अपने आप को अश्योर करिए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आर्मी में अधिकारी, नेवी में अधिकारी, एयरफोर्स में अधिकारी बनने के लिए कि आप मेडिकली फिट हैं तो ही आप इन सेवाओं में आइए। अदरवाइज आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी तैयारी में कभी आप रिटर्न में बाहर होंगे, कभी एसएसबी में बाहर होंगे। लगभग 1-2 साल में आपका सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए मेडिकल रीजन के कारण आपका रिजेक्शन होता है तो ये आपको 2 साल के बाद फिर उसका रिग्रेट आप बियर नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि आप मेडिकल अपने आप को पहले चेकअप करा लीजिए, ताकि आपका एक पार्ट यहाँ से आप फ्री हो सकते हैं। फिर आपको सिर्फ ध्यान देना है वो कहाँ पे, आपको रिटर्न और एसएसबी पार्ट। तो आई होप ये बातें मैं आपको समझा पाया हूँगा। इंडियन आर्मी के लिए अब हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्वालिफिकेशन में, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों का क्वालिफिकेशन में। बिल्कुल साधे हुए तरीके से अच्छे से एक बात आप समझ लीजिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर आपको एनडीए से आर्मी में जाना है तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सिर्फ 12वीं पास। मतलब जो बच्चे 12वीं क्लास में अभी परसुइंग हैं या कि 12वीं क्लास पास हो चुके हैं, वो बच्चे एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एनडीए में एनडीए से अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपको सिर्फ 12वीं पास होना है। परसेंटेज का कोई भी बैरियर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और एनडीए से यदि आपका सपना है कि आपको नेवी में अफसर बनना है या कि आपको एयरफोर्स में अफसर बनना है, आर्मी को छोड़ के नेवी और एयरफोर्स के लिए ये मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन 12th पास विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मतलब आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपके 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। फर्स्ट वन इज योर फिजिक्स एंड सेकंड वन इज योर मैथमेटिक्स। यहाँ भी परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं है। मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने के लिए 12th क्लास में किसी भी तरीके से परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं है। पर एक छोटा सा बैरियर है, वो ये है कि नेवी और एयरफोर्स के लिए ये कंपलसरी है कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए। आर्मी में आपको जाना है तो आप आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, बायो वाले हैं, मैथ्स हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12वीं क्लास पास हैं या कि 12वीं क्लास परसुइंग हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एनडीए के फॉर्म को, और अधिकारी आप सेना में बन सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब हम बात करते हैं हाइट के बारे में। ये पूरी डिटेल से आपको बहुत अच्छे से ये बात समझनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से रिसर्च करके अपनी सीएमसी डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम के द्वारा ये पूरी पीपीटी तैयार की गई है, ताकि हर एक डाउट, एक छोटा छोटा जो भी आपको कंफ्यूजन होते हैं, ये सारे डाउट्स हम आपके क्लियर कर पाएं। ठीक है, हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल हैं, जो जेंटलमैन कैडेट जितने भी होने वाले हैं, ठीक है, आर्मी के लिए आपकी हाइट चाहिए 157, नेवी के लिए भी हाइट चाहिए आपकी 157। तो आर्मी नेवी तो आपका हट गया। अब बचता है, हम एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं। एयरफोर्स में आपकी 2 विंग होती हैं, फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी, जीडी। फ्लाइंग के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और जीडी के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 157.5। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फॉर मेल कैंडिडेट्स आर्मी के लिए 157, नेवी के लिए 157, एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए 162.5, जीडी में फ्लाइंग के लिए 157.5। अब हम बात करते हैं फीमेल, लेडी कैडेट। फीमेल के लिए आर्मी की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर, नेवी के लिए भी सेम आपका 152 सेंटीमीटर, ये हट गया। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स के बारे में। तो एयरफोर्स में जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए लेडी कैडेट की भी सेम हाइट होनी चाहिए, दैट इज 162.5 सेंटीमीटर, और जीडी ग्राउंड ड्यूटी के लिए 152 सेंटीमीटर। तो यहां से आप एक बात देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंटलमैन कैडेट या कि लेडी कैडेट, दोनों के लिए ही जो एयरफोर्स में जो फ्लाइंग ब्रांच है, देखिए आप इन दोनों की हाइट क्या रखी गई है, सेम रखी गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, हाइट आपकी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है।
सबसे मोस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो बच्चों को समझना है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न, एनडीए का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, ये क्या होता है, ठीक है। द कट ऑफ इज 25% इन ईच सब्जेक्ट मीन्स 75 मार्क्स इन मैथ्स एंड 152 मार्क्स इन जीएटी। इस बात का मतलब ये है, एनडीए में आपके दो पेपर कंडक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज योर मैथमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज योर जीएटी, इट मीन्स जनरल एबिलिटी टेस्ट। इस जीएटी के पेपर में आपके दो सब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट वन इज योर इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज योर जीके, जनरल नॉलेज। मतलब अगर देखा जाए दोनों को मिला के तो आपके तीन पेपर हो गए, पहला आपका मैथमेटिक्स, दूसरा है आपका इंग्लिश और तीसरा है आपका जीके। इस जीके में आपके कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, इस जीके में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके करंट अफेयर और साथ के साथ आपके इकोनॉमिक्स। मतलब आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 ये हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 3 3 6, इकोनॉमिक्स 7 और करंट अफेयर 8। टोटल 8 सब्जेक्ट आपको कहाँ पढ़ने होते हैं, जीके में। इंग्लिश आपका एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स आपका एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप ये दो बातें पहले आपको समझा पाया हूँ मैं, ठीक है। आपको 3 सब्जेक्ट देने हैं टोटल, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके, पहली बात। दूसरी बात, जीके में आपको टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, ये बात आपको फिर समझा दे रहा हूं मैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 6, इकोनॉमिक्स 7, करंट अफेयर्स 8, टोटल 8 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं और समझने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्किंग सिस्टम के बारे में। मैथमेटिक्स में आपको 120 क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो टाइम स्लॉट होता है आपका 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। जीएटी में आपके 150 क्वेश्चन पूछे आते हैं, यहाँ पे आपको जो टाइम अलोकेशन है आपके लिए कितना है आपका 2.5 घंटे का, ठीक है। इट मीन्स 2.5 घंटे का मैथमेटिक्स और 2.5 घंटे का आपका जीएटी। इस जीएटी में आपका इंग्लिश और जीके इन दोनों का ही पेपर आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। इस अकेले 2.5 घंटे में मैथमेटिक्स, इस अकेले 2.5 घंटे में इंग्लिश और जीके बोथ, ठीक है। ये बात समझनी है आपको। अब आगे बात करते हैं हम। जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये होता है आपका 300 मार्क्स का, और जो आपका जीएटी का पेपर होता है ये होता है आपका 600 मार्क्स का, ठीक है। इंडिविजुअली मैथमेटिक्स का 300, इंग्लिश और जीके मिला के आपका होता है 600 मार्क्स का। आगे बात करते हैं। इस 600 में 200 का जो आपका पेपर होता है वह होता है इंग्लिश का, और 400 मार्क्स का आपका होता है जीके, ठीक है। 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आनी है और 400 मार्क्स का आपका जीके आना है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। हर एक क्वेश्चन होता है आपका 4 मार्क्स का। आगे देखेंगे हम, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। 200 मार्क्स की इंग्लिश, मैथमेटिक्स 300, इंग्लिश 200, जीके 400, ठीक है। बिल्कुल सीधा सीधा सा। मैथमेटिक्स के लिए 2.5 घंटे, जीएटी के लिए आपके 2.5 घंटे। 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 150 क्वेश्चन आपके जीएटी के। इस 150 में 50 क्वेश्चन आपके जीके के और 100 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 100 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे आते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको समझा दे रहा हूं मैं आपको। मैथमेटिक्स के आपके 120 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन, जीके के आपके 100 क्वेश्चन ये आपके पूछे आते हैं, ठीक है। ये भी लिखा दिया गया है, ठीक है। फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होते हैं, ठीक है, लगभग इतने के क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में आपके 60 मार्क्स, क्योंकि टोटल 400 मार्क्स का पेपर होना है आपका जीके का, ठीक है, सब मिला के। जनरल साइंस 40, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के लगभग 80, ज्योग्राफी का आपका 80 और करंट अफेयर्स लगभग 40 मार्क्स। ये करंट अफेयर्स भी जो होता है आपका लेटेस्ट, जो आपके इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब चीज़ों के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये करंट अफेयर से कहीं ना कहीं रिलेट करके पूछे जाते हैं और बनाए जाते हैं और या कि फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात को समझते हैं। अब यहाँ समझना है आपको मार्क्स का अलोकेशन, ठीक है। मार्क्स अलॉटेड एंड नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। मैथमेटिक्स में हर एक क्वेश्चन आपका 0.25 मार्क्स का है, 0.83 आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है। 2.5 नंबर, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 0.83 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जनरल एबिलिटी मतलब जीएटी में हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है और 1.33 आपकी निगेटिव मार्किंग है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो आपका सेकेंड राउंड है वो है आपका एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है, जो कि पूरे 5 डेज का प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां से आप हम बात समझ पाए कि 900 मार्क्स का आपका रिटर्न है और 900 मार्क्स का ही आपका एसएसबी इंटरव्यू है। यहां से आप अभी तक समझ पाए होंगे कि टोटल 1800 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। एक बात मैं आपको फिर समझा दे रहा हूं, 300, 200, 400, टोटल 900 मार्क्स का आपका रिटर्न हो गया और 900 मार्क्स की ही आपकी एसएसबी इंटरव्यू होता है आपका,
ठीक है। तो टोटल 1800 मार्क्स का, मतलब टोटल 1800 मार्क्स का वेटेज है इस पूरे एनडीए एग्जामिनेशन का पैटर्न का, रिटन और एसएसबी मिला करके। एक छोटी सी लाइन जो यहाँ पे लिखी गई है, इस लाइन को आप देखिए और समझिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एट द रिटन स्टेज 2022 फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। जो बच्चा 900 में से 360 मार्क्स लेके आया था वो बच्चा पास था। मिनिमम क्वालिफाइंग मतलब जिस बच्चे के रिटर्न में 900 में से 360 मार्क्स आए होंगे वो बच्चा पास था। और मार्क्स सिक्योर्ड बाय लास्ट रिकमेंड कैंडिडेट्स 2022 फर्स्ट में जो सबसे लास्ट बच्चा जो रिकमेंड हुआ था वो उसके 1800 में से 720 मार्क्स थे। इट मीन्स आप यहाँ से इस बात को समझिए कि जो इतना हाइप क्रिएट किया जाता है कि आपको मैथ नहीं आएगी तो आपको एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा, इंग्लिश नहीं आएगी तो आपका एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा। अभी हम आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, कैसे बिना मैथ में बहुत अच्छा स्कोर किए भी बच्चे एनडीए में टॉप 200 में अपने ऑल इंडिया रैंक लाने में सक्षम हुए हैं। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। 1800 में से जिस बच्चे के 720 मार्क्स थे वो बच्चा क्या था, रिकमेंडेड था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनडीए ट्रेनिंग सेंटर एंड ड्यूरेशन। ठीक है, इंडियन, अगर आप एनडीए से आर्मी में सिलेक्ट होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होगी, पहली बात तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी ये तो कंप्लीट 3 साल की जो ट्रेनिंग होगी वो आपके एनडीए में होगी। ठीक है, ये बात तो आपको समझनी है कि एनडीए से आपके पहले 3 साल की जो ट्रेनिंग है वो एनडीए में होगी, दैट इज इन पुणे खड़गवासला। ठीक है, ये 3 साल तो आपके हट गए, चाहे आप आर्मी में जाओ, चाहे आप नेवी में जाओ, चाहे आप एयरफोर्स में जाओ। अब इसके 3 सालों के बाद, ठीक है, 3 सालों के बाद जो बच्चा आर्मी में जाता है उसकी 1 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कहाँ ली जाएगी, उसकी आईएमए देहरादून में। अगर कोई बच्चा नेवी में जाता है तो 1 साल की उसकी ट्रेनिंग आईएनए में होगी, जो कि कहाँ से सिचुएटेड है, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला केरला में सिचुएटेड है। और जो बच्चा एयरफोर्स में जाता है इन 3 साल के बाद भी 1.5 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कहाँ होगी उसकी, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 4 साल की ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की, 4 साल की ट्रेनिंग होती है नेवी वालों की, और 4.5 साल की ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स वालों की। ठीक है, अगर पूरे ट्रेनिंग ड्यूरेशन को मिला के बात की जाए तो। ठीक है, पूरा ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है, उसका लोकेशन है, ये बातें आप समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे यहाँ से। अब हम बात करते हैं, अगर आप एनडीए से आर्मी में सिलेक्ट होते हैं तो आपको, जैसे एनडीए से वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो कि 12वीं क्लास में है या कि 12वीं क्लास पास हो चुके हैं। ठीक है, तो अब 12वीं के बाद कुछ ना कुछ उनको ग्रेजुएशन करना है। कोई बच्चा बीए करेगा, कोई बच्चा बीएससी करेगा, कोई बच्चा बीटेक करेगा, कोई बच्चा बीकॉम, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो जो बच्चा 12वीं में सिलेक्ट हो गया है एनडीए में, तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है। अगर जो बच्चा आर्मी में सिलेक्ट होता है तो उसके पास ऑप्शन क्या होते हैं, डिग्री अवॉर्डेड। आर्मी में अगर आप जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं 4। आप बीएससी, सिंपल साधारण बीएससी कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस का आपके पास में ऑप्शन है, या कि आप प्लेन बीए कर सकते हैं, या कि आप बीटेक कर सकते हैं अगर आप आर्मी में जाते हैं तो। ठीक है, यदि कोई बच्चा नेवी में सिलेक्ट होता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज बीटेक ही करना है उसको। और यदि कोई बच्चा एयरफोर्स में सिलेक्ट होता है तो उसके पास भी एक ही ऑप्शन है, दैट इज बीटेक। ठीक है, अगर आप आर्मी में सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन है, पर नेवी और एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं। बीटेक में कोई बच्चा ईसी में चला जाएगा, कोई बच्चा मैकेनिकल में चला जाएगा, कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाएगा, कोई बच्चा सिविल में चला जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, पर करना आपको बीटेक ही है, ये आपके लिए कंपलसरी है, ये आपके लिए मैंडेटरी है। आगे हम बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। 3 साल आपने एनडीए में ट्रेनिंग कर ली है, 3 साल वहां से आप परिपक्व हो गए। उसके बाद जो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी आईएमए देहरादून फौजी निवास, यही वो फौज की वर्दी है जहां से एक जोश जुनून जज्बा, एक अलग तरीके का जोश, एक अलग तरीके का जुनून, एक अलग तरीके का जज्बा अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने माता पिता के लिए। दोस्तों यही वो वर्दी है, यही वो अधिकारी है जो आपको बनना है, यही वो गजेटेड ऑफिसर है जो आपको बनना है। ठीक है दोस्तों, इस भारत में सिर्फ 2 ही सर्विस हैं जिनको प्रेसिडेंट हाउस से कॉल लेटर आता है। आप समझिए, जिस दिन आपके घर से आपके घर पे प्रेसिडेंट हाउस से कॉल लेटर आएगा, आप समझिए आपको कितना गौरवान्वित महसूस होगा। आपसे कहीं ज्यादा आपके माता पिता को गौरवान्वित महसूस होगा जब आपके पास इस तरह के अधिकारी बन के आप अपने माता पिता के पास में आएंगे, आपके घर में प्रेसिडेंट हाउस से कॉल लेटर आएगा। ठीक है, तो यही आपको कमाना है। तो आईएमए देहरादून है आपका, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपके देहरादून में सिचुएटेड है। ठीक है, आईएनए इंडियन नावल एकेडमी आपके केरला में सिचुएटेड है, इंडियन नावल एकेडमी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और उसी तरीके से एयरफोर्स एकेडमी, ये आपका फौजी निवास, यहाँ पे रहते हैं फौजी अधिकारी, बिल्कुल लग्जरी लाइफ, बेहतरीन लाइफ, यूनिक, शानदार। ठीक है, ये ओटी है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई और गया। तो आई होप ये पूरी बातें मैं आपको बता पाया हूँगा और समझा पाया हूँगा एनडीए के बारे में। फिर भी
यदि किसी भी तरीके के कोई भी डाउट्स हैं आपके, किसी भी तरीके के कोई भी डाउट्स हैं आपके, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके 9993385027, मैं आपको नंबर फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9993385027, इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये CMC डिफेंस एकेडमी, CMC डिफेंस एकेडमी, ठीक है, का कांटेक्ट, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप पूरी डिटेल्स और अच्छे से और बारीकी से और अच्छे से समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे और क्या रिसर्च करके आए हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन और आसानी से और अच्छे से हो सकता है, और कौन सी बारीकियां हैं जो आपको जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही एनडीए का जो प्रोसेस हो वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होना है, फिर आपका SSB इंटरव्यू होना है, फिर आपका मेडिकल पार्ट होना है। पहले आपको यहाँ से 100% आपको अपने आप को सुनिश्चित करवा लेना है कि मेडिकल पार्ट में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आनी है। फिर आपको रिटर्न और SSB के लिए प्रिपरेशन करनी है। क्या है वह स्ट्रेटजी जिससे सिलेक्शन हो जाए, जिससे CMC डिफेंस एकेडमी बच्चे सिलेक्ट होते हैं? क्या है वो स्ट्रेटजी जिससे CMC डिफेंस एकेडमी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, अधिकारी बनते हैं, गजेटेड अफसर बनते हैं, यहीं से बच्चे लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फायर और फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं? आज वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथियों, आप सभी फौजी भाइयों को बता देना चाहता हूँ, एनडीए में आप सभी जेंटलमैन कैडेट्स, लेडी कैडेट्स को बता देना चाहता हूं मैं कि एनडीए में 8 लाख बच्चे लगभग अप्लाई करते हैं एनडीए में। इस 8 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 8000 बच्चों का ही लगभग जो बच्चे पास होते हैं, और फाइनली 1100 बच्चे हैं जो सर्विस को ज्वाइन करते हैं, आर्मी में अधिकारी बनते हैं, नेवी में अधिकारी बनते हैं, या कि एयरफोर्स में अधिकारी बनते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 8000 में से लगभग 8000 बच्चे ही पास हो पाते हैं। तो आप समझिए कंपटीशन बहुत बेहतरीन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। एक ठीक ठाक जब तक आपकी स्ट्रेटजी नहीं होगी, एक अच्छे आपके पास में मेंटोर्स नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें लगभग आपको दूर दिखाई देंगी। तो क्या है वह स्ट्रेटजी, अब हम समझते हैं, ठीक है। यूनिक ऑफलाइन क्लासेस एट CMC डिफेंस एकेडमी। पूरी टीम बेहतरीन तरीके से, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे जीके की बात हो, चाहे जीएस की बात हो, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बारीकी से आपको बताई जाती है, समझाई जाती है, ताकि आप उन सब्जेक्ट को सिर्फ रटे नहीं, आप समझ पाएं, ताकि एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन बनता है तो आप उसको हिट कर पाएं, समझ पाएं और उसका आंसर कर पाएं आप। उसके बाद CMC पब्लिकेशन की खुद की बुक्स है यहाँ पे, आपको कहीं से कोई एक सिंगल बुक्स परचेस नहीं करनी है, सारी बुक्स यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। उसके बाद क्लास नोट्स आपको यहीं से बनवाए जाएंगे, यहीं आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एट क्लास, मतलब आपको क्लासेस में ही आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, जीके में, इंग्लिश में आपको क्लास में बैठा करके ही सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि आपको जो क्वेश्चन को देखने का, पढ़ने का, समझने का जो डर होता है, सॉल्व करने का जो डर है, वो आपको क्लास में ही खत्म कर दिया जाए, ताकि आप जब एग्जाम में अपेयर होएं तो आपको लगे ही नहीं कि आप बिल्कुल, आपको ऐसा फील होगा कि आप जैसे बिल्कुल क्लास में ही बैठे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, या कि क्लास में आप पेपर दे रहे हैं। वहां भी आपको बिल्कुल भी मतलब हेजिटेट नहीं होगी आप, पेपर मतलब बिल्कुल भी आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी। उसके बाद जैसे जैसे आपको टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद आपके हैंड रिटन सॉल्यूशन इन बुक्स में जो भी आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, उनके हैंड रिटन सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। 50 FLT, पेपर देने जाने से पहले 50 FLT आपको CMC डिफेंस एकेडमी से लगाकर भेजा जाएगा। उसके बाद में लाइब्रेरी फॉर सेल्फ स्टडी। आप क्लास में कितना भी पढ़ लीजिए, यूट्यूब में कितना भी वीडियो देख लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी के आवर्स नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बैठाएंगे, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपसे दूर रहेगा, ठीक है। तो आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी भी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो साथियों, ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसमें चल के आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, सिर्फ उठिए, खड़े होइए और जुड़िए CMC डिफेंस एकेडमी से, जब तक आप इंडियन आर्म फोर्सेस में अधिकारी नहीं बन जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 2017 मतलब लास्ट 5 इयर्स में कौन कौन से वो बच्चे जो टॉपर्स रहे हैं, उन बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, ताकि आप अपनी 100% जो सफलता है वो आप सुनिश्चित कर पाओ। यहाँ से आपको एक पूरा जजमेंट लगेगा, आपको समझ में आएगा कैसे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं।
2017 फर्स्ट में शिवानी जोशी जो टॉपर थी, उनके मार्क्स थे 563, और सेकेंड में जो उत्पल आनंद जो टॉपर थे, उनके मार्क्स थे 506। 18 फर्स्ट में आयुष सिंह टॉपर थे, उनके मार्क्स थे 606, और सेकेंड में 608, सिर्फ 2 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई। और टॉपर कौन थे आपके इस वर्ष 2019 में? देखिए कट ऑफ फिर से कम हो गया आपका। रिपुंजय सिंह 536 के साथ में टॉपर थे, और आदित्य आर्य 2019 सेकेंड में 606 मार्क्स के साथ में क्या थे आपके टॉपर थे। अब देखिए लगभग मार्क्स का वेरिएशन, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है, 20-30 मार्क्स का फ्लक्चुएशन है जो 17 से 19 तक में देखा गया। अब हम 20 में आते हैं, ठीक है, 5-10 मार्क्स 15 मार्क्स और बढ़ गया, 580। 2020 फर्स्ट में 580 मार्क्स के साथ में रोहित नाम के ये टॉपर थे, और 2020 सेकेंड में 619 मार्क्स के साथ में आदित्य राणा जो थे वो टॉपर थे। 2021 में यही स्कोर बढ़ के कितना हो गया आपका, कम हो गया, कितना हो गया 656 मार्क्स जो थे ओंकार आशुतोष। फिर 2021 सेकेंड में 645 मार्क्स और कम हो गया अर्श पांडे के, ठीक है। 2022 में जो टॉपर थे आपके रुबिन सिंह, 2022 फर्स्ट में जो टॉपर थे आपके रुबिन सिंह, इनके मैं आपको बता देना चाहता हूं 1800 में से टोटल मतलब रिटर्न और एसएसबी मिला के इनके 1035 मार्क्स थे, 1035 मार्क्स। और जहां तक मेरी समझ जाती है 2022 सेकंड में अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 900 में से 650, 640, 660 के आसपास जिस बच्चे के रहे होंगे, लगभग 650 के आसपास वो बच्चा मेरिट इन रहा होगा, सिलेक्ट हुआ होगा। तो यहाँ से आप देखिए, इस बात को आप समझिए कि आपको 360 और 400 के बीच में अगर आप ले आते हैं तो रिटर्न तो आप क्लियर कर लेंगे, बहुत आराम से आप क्लियर कर लेंगे। पर अगर आपको मेरिट इन होना है, अगर आपको अधिकारी बनना है, अगर आपको खुद का सपना, अपने माता पिता का सपना, अपने समाज का सपना, अपने देश का सपना अगर आपको पूरा करना है, आप चाहते हैं अधिकारी बनना, आप चाहते हैं गैजेटेड अफसर बनना, तो आपको, अगर आपको मेरिट इन होना है तो आपको 450 से लेकर 550 के आसपास कहीं आपको स्कोर करना होगा, तब जाके आप मेरिट इन हो पाएंगे। अब एक सबसे बड़ा मिथ, क्या अगर हमें मैथ नहीं आती तो क्या हमारा एनडीए नहीं हो सकता? ये सबसे बड़ा मिथ है कि एनडीए नहीं तो मैथ नहीं। आज इस बात को हम देखेंगे, बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल आज आप इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। मेरिट एंड मार्क्स लिस्ट जैसा अभी बताया मैं आपको, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट रुबिन सिंह, टोटल 1035 मार्क्स थे उनके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए ऑल इंडिया रैंक 188, 188 ऑल इंडिया रैंक, मैथ्स में मात्र 86 मार्क्स, टोटल 370 मार्क्स। जीएटी में बेहतरीन स्कोर किए इन्होंने, 24 आउट ऑफ 600। ऑल इंडिया रैंक 449, मैथ्स में सिर्फ 75 मार्क्स, टोटल 384 मार्क्स। इतने लो स्कोर के साथ में मैथमेटिक्स में फिर भी ये 449 अंडर 500 रहे हैं, इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं अंडर 450 रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आपका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ आपको 25% मार्क्स एंड अबव लाने हैं, दैट्स इट। मतलब आपको 300 में से 75 प्लस मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट, और आप एनडीए में सिलेक्ट होकर अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मिथ है ये इस बात का प्रमाण यहां से आप ले सकते हैं। मैथ्स में सिर्फ 125 मार्क्स आउट ऑफ 300, टोटल 385 मार्क्स, जीएटी में 260। मैथ्स में अगेन अब इसकी ऑल इंडिया रैंक देखिए इनकी आप 45, अंडर 50, मैथ्स में सिर्फ 94 मार्क्स आउट ऑफ 300, 94 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 45। ऑल इंडिया रैंक 85, मैथ्स में सिर्फ 118। ऑल इंडिया रैंक 22, मैथ्स में 212, जीएटी में कम हो गया इनके। ऑल इंडिया रैंक 23 और देखिए आप, मैथ्स में सिर्फ 171। ऑल इंडिया रैंक 15, मैथ्स में सिर्फ 170। ऑल इंडिया रैंक 4, अभी और देखिए आप, मैथ्स में इनके 178 मार्क्स, ठीक है। तो कहीं इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, यहां से आप देख के समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ मैथ के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात के आपको अब तक आप समझ पाए होंगे कि एनडीए में अगर आपको सिलेक्ट होना है, एनडीए से अगर आपको अधिकारी बनना है, तो इन तीनों ही सब्जेक्ट पे आपकी बराबर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। इन तीनों ही सब्जेक्ट पे आपकी बराबर कमांड होनी चाहिए, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके में, ठीक है। और जैसा कि सीएमसी डिफेंस एकेडमी 2015 से लगातार, जैसा कि सीएमसी डिफेंस एकेडमी 2015 से लगातार, ठीक है, लगातार अपने बेहतरीन बुक्स के साथ में, बेहतरीन कंटेंट के साथ में, बेहतरीन ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के साथ में
ठीक है, ये हमारे पूरे बैच का टाइमिंग है, ठीक है, ये आपके पूरे बैचेस हैं, ठीक है, ये पूरा बेहतरीन रिजल्ट हर सेगमेंट में बेहतरीन रिजल्ट देते आए हैं। तो अब आपकी बारी है एनडीए में सिलेक्ट होकर अधिकारी बनने की, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको बता पाया हूँगा, समझा पाया हूँगा। तो स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, ठीक, कहीं पे भी कोई डाउट है आपको रिटन से लेके एसएसबी से लेके मेडिकल से लेके, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, कहीं भी आपको डाउट है इस नंबर पे कांटेक्ट करके 9993385027 9993385027, ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हर एक डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और पूछ सकते हैं। 9993385027 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और पूछना है अपने सारे डाउट्स, ठीक है। जैसा कि मुझे पता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करेंगे नहीं, पर मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। हम डिफेंस वाले हैं, हम फौजी हैं, हमको एक ही बात बताई जाती है ट्रेनिंग एकेडमी में, अपने से बड़ों की बात, मतलब अपने जो सीनियर हैं उनकी बात आपको आंख मूंद के बंद करके माननी है और समझनी भी है। वही बात मैं आपको बताता हूँ, आप आंख बंद करके बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा, ताकि आपको डिफेंस में किसी भी एग्जाम में आपको अपीयर होना है, एनडीए में, सीडीएस में, एफकेट में, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप, नेवी डबल एएसएसआर हो गया, आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल हो गया, असम राइफल हो गया, आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल हो गया, ये जितने भी डिफेंस से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए सीएमसी डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। इस नंबर पर आपको भूलना नहीं है और लाइक शेयर सब्सक्राइब अब भी आपको करना है बिना किसी देरी के, सबसे पहले आपको यही काम करना है। ओके साथियों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।